अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना अन्नबिय्यीना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन खैरिल वरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक बावाज़े बुलंद। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, मुझसे पहले आप उस्तादुल उलमा जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अल्लाह बख्श साहिब दामत बरकातहुमुल आलिया और मुजाहिद अहले सुन्नत फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरफ़ान सुल्तानी साहिब के इंतहाई पुरमग़ज़ और जामे खिताब समात फरमा चुके। अल्लाह ताला इन दोनों शख्सियात के इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। और मेरे बाद बक़ियतुस सल्फ़, हुज्जतुल खल्फ़, यादगार असलाफ़, उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना पीर साईं ग़ुलाम रसूल कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया का खिताब होना है। उनकी आमद तक मैं हुजूर की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हूँ। और जिस मोहब्बत, अक़ीदत और खुलूस के साथ अज़ीज़म हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सुल्तान साहिब और इनकी इंतज़ामिया ने इस महफ़िल का एहतमाम किया, खल्लाक़ आलम अपनी रहमतों और बरकतों की वसअत से इन्हें मालामाल फरमा दे। सामीन किराम, मुझे गुफ्तगू के लिए जो मौजू कहा गया है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने जो इख्तियारात दे के भेजा है, साहिबे तसर्रुफ बना के भेजा है, हुजूर की बारगाह में अक़ीदत के फूल इस मौजू पे निछावर करने हैं। सामीन किराम, अहकाम इलाहिया दो किस्म हैं, अहकाम तकवीनिया और अहकाम तशरीया। अहकाम तकवीनी वो हैं जिनको अल्लाह ने अम्रे कुन से पैदा फरमाया। जिस तरह मौत है, हयात है, हवाओं का चलना है, बादलों का बरसना है, किसी को सेहत देना, किसी को तंदुरुस्ती अता करना, गुर्बत व अफलास, ये सारे तकवीनी उमूर हैं। और दूसरे तशरीई, किसी चीज को फर्ज करार देना, वाजिब करार देना, अल्लाह के किसी आम हुक्म को खास करना, खास को आम करना। अल्लाह ने महबूब को इन तमाम उमूर में बाइख्तियार बना के भेजा है। अब आप कहेंगे अहकामे तशरीया में अल्लाह ने महबूब को कैसे इख्तियार दे के भेजा? अब आप जरा गौर करें, कुरान की आयत है, इन्नस्सलाता कानत अलल मुअमिनीना किताबम मौकूता, के बेशक नमाज मोमिनों पर मुकर्रा वक्त में फर्ज है। फजर की नमाज आप जोहर के टाइम में अदा नहीं कर सकते, जोहर की नमाज असर के टाइम में नहीं पढ़ सकते। सारी दुनिया के पीर भी, मशाइख भी, उलमा भी इकट्ठे हो जाएं, एक रकात बल्कि एक सजदे का टाइम भी नहीं बदल सकते, क्योंकि मेरे रब का फैसला है, इन्नस्सलाता कानत अलल मुअमिनीना किताबम मौकूता। रब का हुक्म है, लेकिन मेरे आका मैदान अरफात में हुजूर तशरीफ ले गए। हज का सबसे अहम रुकन अदा किया जा रहा है। मेरे आका ने जोहर के वक्त में दोनों नमाजें पढ़ा दी, जोहर भी
असर भी किसी ने ये अर्ज नहीं किया 1 लाख से जायद सहाबा हुजूर के साथ हैं। किसी ने ये अर्ज नहीं किया कि या रसूल अल्लाह अभी असर का वक्त तो शुरू हुआ ही नहीं, जोहर के वक्त में आप हमें असर की नमाज पढ़ा रहे हैं। जोहर और असर दोनों जोहर के वक्त में पढ़ी गई, किसी ने सवाल तक नहीं किया। और फिर मेरे आका वकूफ़े अरफात फरमाते हैं जब सूरज गुरूब हुआ, सूरज गुरूब होने के बाद बंदा मोमिन सबसे पहला काम नमाज पढ़ने वाला करता है, क्योंकि बाकी नमाजों की निस्बत इसका वक्त तंग होता है, मगरिब का वक्त थोड़ा होता है। उधर सूरज गुरूब हुआ, मेरे आका मैदान अरफात से निकल पड़े। हुजूर ने नमाज मगरिब अदा नहीं की। 1 लाख से जायद सहाबा मौजूद हैं, सहाबा का ठाठे मारता हुआ समुंदर है। किसी ने अर्ज किया नहीं किया कि या रसूल अल्लाह मगरिब का वक्त जा रहा है, थोड़ा है, हमने मगरिब की नमाज पढ़नी है। नहीं, सहाबा आंखें बंद करके मेरे आका के पीछे चल पड़े। अल्लाह अकबर। इमामुल अंबिया मैदान मुज़दलिफा पहुंचे, मगरिब का वक्त खत्म हो चुका है, इशा का वक्त शुरू हो चुका है। मेरे आका ने मगरिब इशा के वक्त में पहले मगरिब की नमाज पढ़ा दी, फिर इशा की नमाज पढ़ा दी। अल्लाह अकबर। मेरे महबूब की ये सुन्नत मेरे रब को इतनी पसंद आई, हुजूर का ये इख्तियार इस्तेमाल करना मेरे रब को इतना पसंद आया कि क़यामत तक के लिए जो हाजी हज करने के लिए जाता है, अगर वो मैदान अरफात में जोहर और असर की नमाज इमाम के साथ इकट्ठी पढ़ता है और फिर जब सूरज गुरूब होता है सारे मैदान अरफात से निकल पड़ते हैं, किसी की अदा को अदा कर रहे हैं, महबूब की अदा को अदा करते हुए। और इशा के वक्त में मगरिब और इशा दोनों जमा करते हैं। मेरे आका ने हज के मौके पर इस सुन्नत को तब्दील किया, इस कानून को बदला। मेरे रब को महबूब का ये कानून बदलना इतना पसंद आया कि क़यामत तक के हाजियों के लिए यही तरीका जारी फरमा दिया। इसी तरह इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। हुजूर की उम्मत पर 5 नमाजें फर्ज की गई हैं। मेरे आका तशरीफ फरमा है। मुस्नद अहमद बिन हम्बल की हदीस है, बल्कि इसके लिए फरमाते हैं बर रिजालुहु रिजालु मुस्लिमिन के इमाम मुस्लिम ने अपने रुवात के लिए जो कड़ी शराइत आयद की हैं, इस हदीस के रावियों में वो सारी शराइत पाई जाती हैं। नमाज 5 फर्ज है नमाजें, कोई एक रकात भी किसी को माफ नहीं कर सकता, एक सजदा भी माफ नहीं हो सकता। मेरे आका तशरीफ फरमा है। साहबी आ गया, एक शख्स आया, आके अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, आपकी गुलामी में आना चाहता हूँ, लेकिन मैं नमाजें 5 नहीं पढ़ सकता। मेरे लिए ज़ाब्ते को बदला जाए, आईन में तरमीम की जाए। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि नमाजें फर्ज 5 मेरे रब ने की हैं। मैं कौन होता हूँ इस कानून को बदलने वाला, मैं कौन होता हूँ इसमें तरमीम करने वाला। सरकार ने फरमाया कितनी पढ़ेगा? अर्ज करता है आका 2 पढ़ूंगा। मेरे महबूब ने फरमाया चल 3 मैं तुझे माफ कर देता हूँ, 2 नमाजें पढ़ते रहना। सारी जिंदगी ये शख्स 2 नमाजें पढ़ता रहा। रब का हुक्म आया कि महबूब ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, मेरे फैसले बदला नहीं करते, मेरे अहकाम तब्दील नहीं हुआ करते। महबूब आपने इसके लिए तरमीम कर दी, अब ये पढ़ेगा 2 नमाजें, सवाब इसको 5 का मिलता रहेगा। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ मालिके कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, मालिके कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं।
दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। मेरे महबूब के इख्तियारात का आलम क्या है। अल्लाह अकबर। सरकार तशरीफ फरमा है, एक शख्स हाजिर होता है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मैं रमजान का रोजा तोड़ बैठा हूँ, आका मेरे लिए करम नवाजी फरमाइए। सरकार ने फरमाया 2 महीने लगातार रोजे रख। अर्ज करता है आका मैं एक तो पूरा न कर सका, 2 महीने किस तरह रखूंगा। मेरे नबी ने फरमाया 60 मिस्कीनों को खाना खिला। अर्ज करता है आका मेरे पास अपने खाने के लिए तो है कोई नहीं, मैं गरीबों को कहां से खिलाऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया गुलाम आजाद कर। अर्ज करता है आका अपनी जान का मालिक हूं, मेरे कोई गुलाम नहीं है। सरकार ने फरमाया बैठ जा। अब जो बैठा हूं उसने दाएं बाएं सहाबा को देखा कि अगर मेरे लिए रास्ता कोई न होता तो मुस्तफा फरमा देते शरीयत का कानून तो यही है कि या तो 2 महीने रोजे रख, या 60 मिस्कीनों को खाना खिला, या गुलाम आजाद कर, इसके अलावा मेरे पास कोई हल नहीं है। बैठ गया। इतने में एक शख्स मस्जिद के दरवाजे से दाखिल होता है, उसके सर पे खजूरों का टोकरा है। सरकार की बारगाह में पेश करता है कि आका आपके लिए नजराना लेके आया हूँ, आपके लिए हदिया और ये तोहफा लेके आया हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने कबूल फरमाया। सरकार ने फरमाया ऐन साइल, वो सवाल करने वाला कहाँ है, मसला पूछने वाला कहाँ है। खड़ा हो गया। मेरे नबी ने फरमाया ये खजूरों का टोकरा उठा, मदीने के गरीबों में बांट दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। उसने टोकरा उठाया, फिर खड़ा हो गया, अपने मकाम पे रुक गया। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया अब क्या चाहता है। कहने लगा या रसूल अल्लाह मैंने पूरे मदीने पर निगाह दौड़ाई है, पूरे मदीने पर नजर डाली है, मैंने अपने आप से बढ़कर कोई गरीब भी नहीं देखा। मेरे नबी ने फरमाया जा अपने बीवी बच्चों को खिला दे, तेरा कफारा अदा हो जाए। आयो न क्यों दर उते बदनसीबा, आयो न क्यों दर उते बदनसीबा, हजारों रंगों विच रंगेंदा मोहम्मद। मेरे आका को रब ने कितने इख्तियार दे के भेजा। अल्लाह अकबर। अब कुरान का फैसला है कि अगर किसी औरत का शौहर फौत हो जाए, वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा, 4 महीने 10 दिन उसकी इद्दत है। घर से बाहर नहीं निकल सकती, मेकअप नहीं कर सकती, शादी ब्याह नहीं कर सकती, हालत इद्दत में है, हालत सोग में है। ये फैसला कुरान का है। सारी दुनिया के शेखुल हदीस, सारी दुनिया के शेखुल कुरान इकट्ठे हो जाएं, एक दिन की तरमीम भी नहीं कर सकते, क्योंकि फैसला रब का है। हजरत में अस्मा के शौहर का इंतकाल हुआ। आ गई मेरे आका की बारगाह में, अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह मेरे लिए 4 महीने और 10 दिन गुजारना इद्दत में सोग में बड़ा मुश्किल है। आका मेरी मजबूरियां हैं, मेरे लिए ज़ाब्ते को बदला जाए, आईन में तरमीम की जाए। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि अस्मा फैसला मेरे रब का है, मैं कौन होता हूँ। नहीं, हुजूर ने क्या फरमाया, रब ने मेरे महबूब को ये शान दे के भेजा, इख्तियार दे के भेजा। हुजूर ने फरमाया अस्मा तेरे लिए ज़ाब्ते में तरमीम कर देते हैं, तेरी इद्दत सिर्फ 3 दिन है, 3 दिन के बाद तू घर से बाहर भी निकल सकती है, शादी भी कर सकती है। मेरे महबूब को रब ने कितने इख्तियार दे के भेजा। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हजरत खुज़ैमा। अब कुरान का फैसला है वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम फइल्लम यकूना रजुलैन फरजुलुन वम्रअतान मिम्मन तरदौना मिनश शुहदाए। कोई भी मामला हो माँ सिवाय ज़ना के, किसी भी दावे को साबित करने के लिए
दो आदिल मर्द गवाहों की जरूरत होती है, या दो मर्द न हो, एक मर्द और दो औरतों की जरूरत होती है। जना में 4 गवाह चाहिए और वो भी मर्द चाहिए। बाकी जितने भी मामलात हैं, सबूत दावा के लिए 2 गवाह, 2 मर्द हो या एक मर्द और 2 औरत हो। एक अकेला गवाह दावे को साबित नहीं कर सकता। ख्वाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ही क्यों न हो, फारूक आज़म ही क्यों न हो, कि शरीयत का ज़ाब्ता और कानून क्या है कि 2 गवाह चाहिए। हजरत खुज़ैमा सरकार के सहाबी हैं। मेरे आका ने एक यहूदी से लहन दहन किया, वो मुकर गया, कहने लगा कोई गवाह पेश करे। मेरे नबी ने फरमाया मौके पर गवाह तो मौजूद था नहीं। हजरत खुज़ैमा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं गवाही दूंगा, कसम उठा के दूंगा, जिस तरह कहेगा उसी तरह दूंगा। मेरे नबी ने फरमाया खुज़ैमा तू तो मौके पे मौजूद था नहीं, गवाही किस तरह देगा। खुज़ैमा अर्ज करते हैं आका आपने अर्श की खबरें दी हम मान गए, आपने फर्श की खबरें दी हम मान गए, आपने जन्नत की खबरें दी हम मान गए, आपने दोज़ख की खबरें दी हम मान गए। आपने फरमाया अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है। आका हमने सर झुका दिया, हम सजदा रेज़ हो गए। या रसूल अल्लाह जब इतने मामलों में आप सच्चे हैं तो यहाँ पे आप माज़अल्लाह गलत कैसे हो सकते हैं। मैं गवाही दूंगा। मेरे नबी इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि खुज़ैमा के लिए ज़ाब्ता ही बदल दिया, आईन में तरमीम कर डाली। फरमाया गवाही के मामले में मेरी सारी उम्मत एक तरफ खड़ी हो जाए, अगवास भी, अफ्ताब भी, औलिया भी, सारे एक तरफ हो, अकेला खुज़ैमा एक तरफ हो। गवाही के मामले में मेरा खुज़ैमा सबसे भारी हो। ये मेरे महबूब को मेरे रब ने इख्तियार दे के भेजा है, तो फिर मैं क्यों ना कहूँ सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी को मंजूर और मकबूल फरमाए। मेरी तकरीरें तो आप अक्सर सुनते रहते हैं, हज़रत क़िबला तशरीफ लाए हैं, मैं भी इनका खिताब सुनूंगा और आपने भी इंतहाई ज़ौक़ और मोहब्बत के साथ खिताब सुनना है। ये लोग इस वक़्त अहले सुन्नत के लिए अल्लाह की रहमत और नेमत है, इनका वजूद सरापा रहमत है हमारे लिए। अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज फरमाए।